दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10वीं के बाद टॉप 10 ऐसे कौन से डिप्लोमा कोर्स है जिन्हें आप कर सकते हैं। दोस्तों इन टॉप 10 डिप्लोमा कोर्स की खास बात ये है कि इन्हें आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आपने साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से या फिर आर्ट से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप इन कोर्सों को कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में न सिर्फ इन टॉप 10 डिप्लोमा कोर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस कोर्स के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होती है, एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, यानी कितने साल का कोर्स होता है, कोर्स की फीस क्या होती है, कौन सा जॉब मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 10वीं पास करने के बाद सबसे ज़्यादा जो किया जाता है डिप्लोमा कोर्स वो होता है आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स। दोस्तों इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स जो आपका होता है वो कोर्स आपका 1 या 2 साल का होता है। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 10th या फिर 12th होता है, यानी कि 10th के बाद भी इसमें एडमिशन मिल सकता है और 12th के बाद भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका मेरिट बेस्ड पे यहाँ पे एडमिशन होता है, यानी कि 12th में या फिर 10th में जो आपके मार्क आए होते हैं उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन इसमें मिल जाता है। दोस्तों इस कोर्स के बारे में जैसे ही ऑलरेडी बता दिया कि 1 या 2 साल का ये कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आपको इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। इस कोर्स की फीस की बात करें तो 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए इस कोर्स की फीस आपको पड़ जाती है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप एक होटल मैनेजर बन सकते हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हैं, मेंटेनेंस मैनेजर बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं, होटल असिस्टेंट बन सकते हैं और कई सारे होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं वो सारे जॉब आप कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। इस कोर्स के करने के बाद आपकी सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी रहती है वो लगभग 2 से 4 लाख रुपए प्रति ईयर इस कोर्स को आप करने के बाद आप स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं और आगे चल के इससे भी अधिक आप कमा सकते हैं। दूसरा कोर्स होता है आपका डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। इस कोर्स की बात करें तो यह कोर्स भी काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है। दोस्तों इस कोर्स की बात करें तो आप 10th और 12th दोनों के पास करने के बाद इस कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट बेस्ड पे ही होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आपका होता है, यानी कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। आपके जो 10th या फिर 12th के मार्क आए होते हैं उसके हिसाब से भी एडमिशन होता है और इसमें एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित किया जाता है। कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, कुछ में एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद यह कोर्स 1 से 4 साल का होता है। तो जो भी आप कोर्स चूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स रहता है। इसके बाद 1 या 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए आपको इस कोर्स की फ़ीस भी देनी पड़ जाती है। बात करें आपको सैलरी की, तो सैलरी के जाने से पहले बात करते हैं कौन सी जॉब आप कर सकते हैं। तो आप बन सकते हैं एक मीडिया रिसर्चर, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप बन सकते हैं एक रिपोर्टर बन सकते हैं, आप एक कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। तो कई सारे जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी जॉब है आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी की बात करें तो अगर आप जर्नलिस्ट बनते हैं तो लगभग 6 लाख रुपए प्रति ईयर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। न्यूज़ एंकर बनते हैं तो यह भी लगभग 3 से 4 लाख रुपए आप न्यूज़ एंकर बन के भी कमा सकते हैं। तो इसी स्टार्टिंग सैलरी आपको ऐसे ही रहती है और आगे चल के इससे अधिक आप कमा सकते हैं। तीसरा होता है आपका डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों ये कोर्स भी काफ़ी आपका अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स की बात करें तो आप 10th और 12th दोनों के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एडमिशन प्रोसेस आपका दोनों तरीके से होता है, मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है। दोस्तों ये कोर्स भी आपका 1 से 2 साल का होता है। तो 1 या 2 साल की पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। कोर्स की फीस की बात करें तो लगभग 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये इस कोर्स की फीस आपको पड़ जाती है। बात करें जॉब की तो आप एक कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं। एसईओ कैसे किया जाता है इसमें भी आप जॉब पा सकते हैं। यूआर डेवलपर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या फिर डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी जॉब होते हैं उन सभी जॉब को आप कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। बात करें सैलरी की तो आपकी सैलरी होती है लगभग 3 से 10 लाख रुपए प्रति ईयर आप स्टार्टिंग में कमा सकते हैं डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को करके। नेक्स्ट कोर्स होता है आपका डिप्लोमा इन फाइन आर्ट। ये काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के फाइन आर्ट कोर्स को करना चाहते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा इन फाइन आर्ट कोर्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 10th या फिर 12th पास होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस में मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि 10th या फिर 12th में जो आपके मार्क आए होते हैं उसके हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिलने के बाद कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 1 से 2 साल का कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आपको डिप्लोमा इन फाइन आर्ट कोर्स की डिग्री मिल जाती है। बात करें कोर्स की फीस की तो लगभग 45,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये इस कोर्स की फीस आपको पड़ जाती है। बात करें आपकी जॉब की तो आप एक क्रिएटिव डिज़ाइनर बन सकते हैं, गेम आर्टिस्ट बन सकते हैं, 3D आर्टिस्ट बन सकते हैं,
एनिमेटर बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं इस कोर्स को करने के बाद, और भी कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास निकल के आते हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं। बात करें आपकी सैलरी की, तो अगर आप एक एनिमेटर बनते हैं तो 2 से 3 लाख, इसके बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं 2 से 4 लाख, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनते हैं तो लगभग 3 से 6 लाख, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी ऐसे ही रहती है, लगभग 2 से 6 लाख रुपए के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। और आगे चल के जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आप जॉब करते जाते हैं, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। 5वां कोर्स होता है आपका डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। दोस्तों ये कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। जो भी स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वे इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस कोर्स में एडमिशन के लिए, तो 10th या फिर आपका 12th पास होना चाहिए। एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन होता है इसमें मेरिट बेस्ड और इंट्रेंस एग्जाम दोनों के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और इंट्रेंस एग्जाम भी आपको इसमें देना पड़ता है। बात करें कोर्स की फ़ीस की, तो जो आपकी फ़ीस होती है वो लगभग 14,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 1 या 2 साल का ये कोर्स होता है जिसे आप कर सकती हैं। इसके बाद बात करें जॉब की, तो आप एक PR मैनेजर बन सकती हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकती हैं, एंकर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकती हैं। तो कई सारे इस कोर्स को करने के बाद भी आपको आपके जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास निकल के आती है। बात करें सैलरी की, तो आप 5 से 12 लाख रुपये प्रति ईयर इस कोर्स को करने के बाद कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। सेकंड नेक्स्ट होता है आपका 6वें नंबर पे जो आपका कोर्स है वो है आपका डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए भी आपका 10th और 12th पास होना चाहिए, यानी कि 10th के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं और 12th के बाद भी ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस आपका होता है मेरिट बेस्ड पे, यानी कि आप जो भी 10th या फिर 12th में आपके मार्क आए होते हैं तो उसके हिसाब से एडमिशन होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 1 से 2 साल का कोर्स होता है। 1 से 2 साल की पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। कोर्स की फीस की बात करें तो 1 से 4 लाख रुपए इस कोर्स की फीस आपको पड़ जाती है। इसके बाद आप बात करें इसमें जॉब की, तो आप एक वेब डिजाइनर बन सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, और वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी जॉब है आप कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसके बाद बात करें आपकी सैलरी की, तो आपकी सैलरी जो होती है वो लगभग 20 से 45,000 रुपये आप मंथली के अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग में इस कोर्स को करने के बाद, और आगे चल के काफ़ी अच्छी खासी आपको सैलरी दी जाती है अगर आप वेब डिजाइनर बन जाते हैं या फिर वेब एप्लीकेशन डेवलपर बन जाते हैं। सेकेंड आपका नेक्स्ट जो आपका कोर्स है 7वें नंबर पे वो है आपका डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग। इस कोर्स में भी आप 10th और 12th दोनों के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस्ड और इंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों के थ्रू होता है, यानी कि डायरेक्ट और इंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का कोर्स होता है। कोर्स की बात करें 2 साल की पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। और कोर्स की फ़ीस की बात करें तो लगभग 10,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये इस कोर्स की फ़ीस आपको देनी पड़ जाती है। बात करें जॉब की, तो आप एक फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन एलिवेटर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, फैशन कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को करने के बाद भी आपके पास रहती है। बात करें सैलरी की, तो आपकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में लगभग 3 से 6 लाख रुपए प्रति ईयर आपकी सैलरी होती है, और आगे चल के इसमें भी आपकी सैलरी आपको बढ़ती रहती है। 8वां कोर्स होता है आपका डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग। इस कोर्स में भी आप 10th और 12th दोनों के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन होता है आपका मेरिट बेस्ड पे, यानी कि जो आपके 10th और 12th के मार्क होते हैं उसके हिसाब से। बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो 1 साल 2 साल का कोर्स होता है, यानी कि 1 से 2 साल का, और 1 से 2 साल की पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री भी आपको मिल जाती है। बात करें कोर्स की फ़ीस की, तो लगभग 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। जॉब की बात करें तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, इसके बाद बन सकते हैं आप एस्पेक्टिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा भी करियर ऑप्शन आपके पास कई सारे होते हैं। सैलरी की बात करें तो लगभग 3 से 7 लाख रुपए प्रति ईयर इस कोर्स की फीस सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, और सैलरी आपको बढ़ती भी रहती है आगे। 9वें नंबर पे आपका जो कोर्स है वो है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बात करें इसमें भी, तो आप 10th और 12th के बाद एडमिशन ले सकती हैं। एडमिशन होता है आपका मेरिट बेस्ड और इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। वो दोस्तों दोनों ही तरीके से आप एडमिशन ले सकती हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल इसकी पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। और बात करें इस कोर्स की फ़ीस की, तो लगभग 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये इस कोर्स की भी फीस आपको पड़ जाती है। जॉब की बात करें तो आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, आप नर्सरी के टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाके वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो आप टीचिंग से अगर आप रिलेटेड अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के एक टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं, नर्सरी में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, खुद की कोचिंग वगैरह अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप टीचिंग से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हैं, उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा
इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए आप प्रति ईयर स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप 40,000 50,000 रुपए मंथली के भी अर्न कर सकती हैं इस फील्ड में जॉब का आपके। दोस्तों 10वें और आखिरी नंबर का जो आपका कोर्स है वो है आपका डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। दोस्तों आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फोटोग्राफी के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोटो खींचना या फिर फोटोग्राफी करना काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कोर्स को आप कर सकती हैं। इसमें बात करें तो आप 10th और 12th दोनों के बाद इस कोर्स को कर सकती हैं। बात करें कोर्स की ड्यूरेशन की तो 1 साल का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि आप 10th या फिर 12th में जो आपके मार्क होते हैं उसके हिसाब से एडमिशन हो जाता है। 1 साल इस कोर्स की पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। कोर्स की फीस की बात करें तो लगभग 40,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये इस कोर्स की फीस पड़ जाती है। कई सारे कॉलेजेस में काफ़ी अच्छी खासी आपको फीस देनी पड़ सकती है, तो आप अच्छे कॉलेजेस में जब एडमिशन ले रहे हैं तो फीस के बारे में अच्छे से वहाँ पे चेक कर लें। इसके बाद बात करें आपकी जॉब की तो आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं, सिनेमा फोटोग्राफी बन सकते हैं, वीडियोग्राफर बन सकते हैं। तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं इस कोर्स को करने के बाद भी। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपकी जो सैलरी रहती है वो लगभग 2 से 5 लाख रुपए प्रति ईयर आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी और आगे चल के आप जैसे ये अच्छे एक फोटोग्राफर बन जाते हैं आप मंथली की अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकती हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि टॉप 10 ऐसे कौन से डिप्लोमा कोर्स है जिन्हें आप 10th के बाद कर सकती हैं और अपना एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बना सकती हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।